प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र से संविधानवाद के समक्ष आने वाली समस्याओं और उनके समाधान की चर्चा करेंगे। बच्चों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि एक और संविधानवाद की जड़ें गहरी होती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी ओर संविधानवाद के सम्मुख नित्य नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आज संविधानवाद के सामने प्रमुख रूप से कई समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं। युद्ध और राज्यों के बीच तनाव का वातावरण इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। युद्ध और राज्यों के बीच तनाव का वातावरण संबंधित राज्यों के संविधानवाद पर भारी दबाव डालकर उसे शिथिल कर देता है। निरंकुशतावाद जैसी प्रवृत्ति, चाहे वह किसी भी रूप में हो, संविधानवाद से मेल नहीं खाती। अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में निरंकुशतावाद की प्रवृत्ति होने से संविधानवाद शिथिल अवस्था में है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में केंद्रीय संस्थाओं के बढ़ते कार्यभार ने भी संविधानवाद को शिथिल किया है। यही नहीं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं का अपेक्षित गति से समाधान प्रस्तुत न कर पाना और उत्पन्न जन आंदोलन की स्थिति समस्त संविधानवादी व्यवस्था को संकट में डाल देती है। जब विभिन्न नागरिक समूह संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं, तब संविधानवाद के लिए संकट खड़ा हो जाता है। यही नहीं, नौकरशाही की बढ़ती शक्ति, लोकतांत्रिक संविधानवादी परंपराओं का अभाव, जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण, जन जागरूकता का अभाव भी इसके सम्मुख महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। विश्व के विकसित एवं विशेषतया विकासशील देशों में संविधानवाद के समक्ष जो समस्याएं मौजूद हैं, उनके निराकरण के लिए भी कई सुझाव दिए जाते हैं। संविधानवाद की रक्षा के लिए आवश्यक है कि शासन बदलती हुई स्थिति का सामना करने के लिए सामर्थ्यवान हो। इसके अतिरिक्त संविधानवाद की रक्षा के लिए कोई बात सबसे अधिक आवश्यक है, तो वह है सत्ता का अधिकाधिक संभव सीमा तक विकेंद्रीकरण। आज की परिस्थितियों में राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा और नागरिकों को उत्तरदायी नागरिक बनाएगा। बच्चों, इसके अतिरिक्त न्यायपालिका शासन के विभिन्न अंगों को उनकी सीमाओं में रख सके, इस दृष्टि से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। संविधानवाद की
रक्षा के लिए लोक कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संविधानवाद की रक्षा के लिए राजनीतिक व्यवस्था में भी जो संभव हो वे सुधार किए जाने चाहिए। राज्यों के आपसी संबंधों में शांति और सहयोगी संबंधों की स्थिति को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अधिक प्रभावशाली बनाए जाने की भी आवश्यकता